मित्रों, आप सभी का स्वागत। मैं पंडित गोपाल दत्तुप्रेती, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नई नई जानकारी पहुंचते रहे। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान में श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्धों में बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। जैसे आपने देखा कि प्रतिपदा का श्राद्ध पूर्णिमा के दिन हो गया 18 तारीख को, वो ठीक है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि का क्षय था। 19 तारीख को सीधे द्वितीया थी, तो प्रतिपदा तिथि थी नहीं, तो वो 18 तारीख को हो गया। अब यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी कई जगह एक ही दिन कर दी गई, और शास्त्रों का हिसाब से देखा जाए तो शास्त्र सम्मत तो यही है कि भाई मध्याह्न व्यापनी तिथि में श्राद्ध हो। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आप देखें, जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, वेद व्यास जी ने 5,500 वर्ष पूर्व लिखे थे। उस समय की देश काल परिस्थिति अलग थी और आज की वर्तमान की देश काल परिस्थिति अलग है। अब मध्याह्न व्यापनी बोला गया है। मध्याह्न में जो दिन का मध्य हो, जैसे सवेरे 6 बजे सूर्योदय हो गया तो 12 बजे जो है मध्य समय आ गया, और शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो मध्यकाल आ गया 12 बजे के बाद जो तिथि जा रही हो उस तिथि में होना चाहिए। तो लगभग तिथियां तो 12 बजे के बाद सभी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा जो है, आप शास्त्र या पंचांग के हिसाब से भी देखें, मेरे पास में वर्तमान में अभी 4 पंचांग हैं। एक गणेश पंचांग जो उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में चलता है, उसमें षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन लिखा है, और जबकि षष्ठी तिथि जो है 19 घड़ी है, उसके बाद सप्तमी लग रही है। अब मध्याह्न का मतलब ये थोड़ा ना कि आप रात को तब तक का इंतजार करें। देश काल परिस्थिति हर चीज़ देखा जाए। किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने कुछ करना है, बच्चों ने स्कूल से आकर के किसी के बच्चों ने खाना खाना है, तब तक श्राद्ध नहीं हुआ, बच्चों को खाना नहीं मिला है, घर में कुछ नहीं हो सकता है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सोच करके विचार करना चाहिए। और ब्राह्मणों को भी इस बारे में जो है निर्णय, पंचांगकारों को भी ये सोचना चाहिए कि भैया वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से हम निर्णय दें। इसीलिए हमारे सनातन में कहीं न कहीं जो है दूसरे लोग अंगुली उठाने का काम क्यों करते हैं। शास्त्र को तो आप यथावत लिख देते हैं, लेकिन परिस्थिति को नहीं समझते हैं। पहले आप घर में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, गांव घरों में रहते थे, जिस समय में खाने पीने का, उठने बैठने का, आपका हर चीज़ का एक अलग व्यवहार था। वर्तमान की परिस्थिति में आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, आपको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, तो आप जो है दोपहर में थोड़ा ना श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है तो जाना है। कोई IAS ऑफिसर है, उसकी जो है किसी मिनिस्ट्री के साथ में ड्यूटी लगी हुई है, और उसे श्राद्ध भी करना है, और वो देखे मध्याह्न काल, तब तक तिथि नहीं है, तब तक मैं फिर श्राद्ध करूँ, तो इसका मतलब वो श्राद्ध ही नहीं कर सकता है। हर चीज़ को देख करके ब्राह्मणों को भी यह निर्णय लेना चाहिए, और पंचांगकारों को भी यह सोचना चाहिए कि भैया वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से हमारे को तिथि के हिसाब से हर चीज़ का निर्णय करना चाहिए। एक पंचांग है मेरे हाथ में, जो राजधानी पंचांगम करके है, ये आप देखें, राजधानी पंचांगम, ठीक है। तो राजधानी पंचांग में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें प्रतिपदा श्राद्ध तिथि क्षय हो गई, उसके बाद में आप कंटिन्यू आप श्राद्धों को देख सकते हैं। कंटिन्यू श्राद्ध लिखे हुए हैं, जिसमें कोई आगे पीछे नहीं है। और पंचांगकार की बड़ी अच्छी उन्होंने जो है बात कही है, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम सपिंडनम पारुणम चेता विज्ञेयाम गोष्ठायाम शुद्ध्यर्थम। प्रतिवर्ष मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध किया जाता है और उस दिन न कर पाए हैं तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन कर सकें। और इसमें भी
आम श्राद्धंतु पूर्वान्ने एकोदिष्टतु मध्यमे पारायणास्य हेतु प्रातः वृद्धि मिमित्तकम। जो नांदीमुख श्राद्ध इत्यादि किया जाता है प्रातः काल, और जो एकोदिष्ट या पारण श्राद्ध किया जाता है मध्याह्न काल में। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि किसी को दवाई खानी है, अब वो दवाई के बिना रह नहीं सकता है, तो वो मध्याह्न तक का तो इंतज़ार करेगा नहीं, या तो श्राद्ध नहीं करेगा या फिर जो है वो दवाई नहीं खाएगा। दवाई नहीं खाएगा तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, श्राद्ध करा खुद उसके बाद हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा, कई जगहों में उल्लेख मिलता है 3 मुहूर्ती अगर कोई तिथि है तो श्राद्ध उसी दिन होना चाहिए, 3 मुहूर्त से ज़्यादा हो। तो यहाँ तो सभी जो है कोई भी तिथि ऐसी नहीं है जो लगभग 15 घड़ी से नीचे हो। अब कल अष्टमी 25 तारीख को 14:50 पला है, तो लगभग 12:45 बजे के आसपास तक का, तो मध्याह्न काल तो छू ही रही है तिथि। तो यहाँ पर भी कोई मध्याह्न काल को जो छूती हुई तिथि हो उसमें करना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत वैसे भी मध्याह्न काल में ही तिथि लिखे, ऐसा कहीं निर्णय तो नहीं है। मध्याह्न व्यापनी बोला गया, जो मध्याह्न काल में जा रही हो, मध्याह्न काल में जो तिथि जा रही हो उस तिथि में करना चाहिए। अब तो यहाँ पर साफ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ब्राह्मण वर्गों को भी सोचना चाहिए, पंचांग कारकों को भी सोचना चाहिए। इसीलिए राजधानी पंचांग का मैं आपको वर्णन दे रहा हूँ, तो जिसमें प्रतिदिन आप जो है, जैसे 25 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है, 26 तारीख को मातृ नवमी श्राद्ध है, 27 तारीख को दशमी का श्राद्ध है, और 28 तारीख को जो है आपका एकादशी का श्राद्ध है, और 29 तारीख को आपका जो है द्वादशी का श्राद्ध है, 30 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है, और 1 तारीख को जो है चतुर्दशी का है, और 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। अच्छा, 2 तारीख को बड़ा शुभ मुहूर्त, बहुत शुभ योग भी आ रहा है, गज छाया योग आ रहा है, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो, और वो नक्षत्र भी जो है आपका 2 तारीख को आ रहा है, तो उसको गज छाया योग बोला गया। तो इसलिए उसी दिन जो है, जो गज छाया योग में पितरों के निमित्त जो दान करता है, ब्राह्मणों को भोजन देता है, और जो श्राद्ध करता है, विशेष माना गया। और वो भी विशिष्ट योग जो है 2 अक्टूबर को दोपहर के 12:23 के बाद और शाम को सूर्यास्त तक का है। तो इस दिन जो है आप अपने पितरों के निमित्त दान करें, जिसका जो श्राद्ध छूट गया हो उस दिन श्राद्ध करें, पितरों के निमित्त अन्न दान दें, वस्त्र दान दें, और ऋतु फल जो भी इस मौसम में फल होते हैं वो फलों का दान दें, दूध दें। ये दान पितरों के निमित्त देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दान और दक्षिणा में अंतर है। आप जो भी दे रहे हैं, जो अपने पितरों के निमित्त दे रहे हैं, वो दान है। उसमें आप जो आपकी श्रद्धा बन सकती है वो दें। लेकिन कोई ब्राह्मण को आप अपने घर में बुलाते हैं, वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान की महंगाई के हिसाब से कोई आपके घर में आता है, तो दान और दक्षिणा में अंतर है। दक्षिणा वो होती है जो व्यक्ति आपके घर आया है, तो आपके घर के लिए जब से वो चलता है तो आपके लिए ही वो, समझो कि वो काम आपके लिए ही हो रहा है। अगर आपके घर में आने में 2 घंटा लगा है तो 2 घंटा आपके लिए ही उसके गए हैं, पहुंचने तक 2 घंटा लगे, 1 घंटा आगे, 5 घंटा आपके लिए ही लगा है। तो आपको वर्तमान की महंगाई इत्यादि परिस्थितियों के हिसाब से सोच करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। और दान में आप अपने पितरों के निमित्त जो दे रहे हैं, जो आपकी श्रद्धा है, जो बन पड़ रहा है, जो आपकी सामर्थ्य है, वो आप दे रहे हैं। दान में दक्षिणा में यही भेद है। दान आप अपनी श्रद्धा से देते हैं,
और दक्षिणा वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से। अब पहले समय में मिलते थे 1 आना, 2 आना, फिर 1 रुपया, 2 रुपया। जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन आता गया उसी हिसाब से दक्षिणा में भी परिवर्तन आता गया है। दान दक्षिणा का ये भेद है। और पितरों के निमित्त दान में क्या देना चाहिए? चावल, दाल, घी, नमक, मसाले, सब्जी और वस्त्र। माता के निमित्त हैं तो माता के वस्त्र, पिता का श्राद्ध है तो पिता के निमित्त वस्त्र, और ऋतुफल और दूध, चीनी इत्यादि जो है आप ब्राह्मणों को सूखा अन्न इत्यादि दान दें। और उस दिन गौ ग्रास इत्यादि, गौ को भोजन इत्यादि कराएं। श्राद्ध के दिन और अन्य को किसी को न दें। अगर आपको देना है तो अपने जो है भांजे को दें, अपनी कन्याओं को दें, अपनी जमाइयों को दें, जो आपके पूजनीय हैं। पूजनीय लोगों को ही सिर्फ जो है श्राद्ध के निमित्त दान दिया जाता है। उसमें भी दान अगर आपके अपने कुल पुरोहित अगर हों, जो आपका हर कर्म करता है, उसी ब्राह्मण को आप बुला करके दान दें। क्योंकि जो है अगर आपके घर में सारे कर्म करने के लिए एक ब्राह्मण आता है और आप जल्दीबाजी के चक्कर में, या आप को समय है कि भैया 11 बजे चाहिए, पंडित जी नहीं आ पाते हैं, आप 1 बजे आ रहे हैं पंडित जी, तो परिस्थिति के हिसाब से आपको भी थोड़ा सा समझ करके दान उसमें, अगर आप अपने ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरे को देते हैं तो प्रतिग्रह का दोष लगता है। तो इसलिए पितरों के निमित्त दान भी उन्हीं को देना चाहिए जो आपके पूजनीय ब्राह्मण आपने रखा है। और ब्राह्मण इसीलिए रखे जाते हैं, कुल पुरोहित जिनको बोलते हैं, जो आपके वंशानुगत चले गए आ रहे हैं, वो अगर मिले बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जहाँ पर रह रहे हैं, जो ब्राह्मण आपने पूजा के लिए रखे हैं, सदैव उनको ही आप जो है दान या बुलाएं। या कई बार आगे पीछे होता है, मेट्रो सिटी में आप रह रहे हैं तो समय की बड़ी स्थितियाँ होती हैं, तो उनका इंतजार करना चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध होता है और श्रद्धा के बिना कोई कर्म नहीं होता है। आज के जो यह आधुनिक युग में लोग बाग आदित्य जो देखा देखी में कर रहे हैं, श्राद्ध करना है। कोई भी पंडित मिले, पंडित को आप दान दे दो। पंडित जी को कई बार वीडियो में भी देखो आप वीडियो को भी देखो, मंत्रों की जगह वो मंगलम भगवान विष्णु में तुम्हें माता पिता में श्राद्ध करा दे रहे हैं। और आप मंत्रों को सुने, जो मंत्रों श्राद्ध में उच्चारण नहीं होते उन मंत्रों का उच्चारण करके श्राद्ध करा रहे हैं। आप जो भी ब्राह्मण रखे हैं, योग्य ब्राह्मण रखें। और ब्राह्मणों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हमारे को उस कर्म के प्रति योग्यता होनी चाहिए। अगर हम जजमान के पास जा रहे हैं, जिस कर्म के लिए जा रहे हैं, तो उस कर्म का हमारे को पूर्ण अनुभव होना चाहिए। उस मंत्र की हमारे को पूजा पद्धति पूर्ण रूप से आनी चाहिए। और लोभवश हम कोई कर्म करते हैं तो पतन का कारण बनता है। इसलिए ब्राह्मणों से भी निवेदन है मेरा कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमारे सनातनी जो विशेष करके उनको ध्यान रखना चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है और पढ़े लिखे समाज के हिसाब से उन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कि आप किसी ने क्या बोल दिया, किसने क्या बोल दिया। आप खुद इतने जो है पढ़े लिखे हैं, पंचांग लाओ, पंचांगों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा, खुद भी अध्ययन कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। इसलिए श्राद्धों का बड़ा यहाँ पर विचित्र स्थिति चल रही है। तो इसलिए आप जो प्रतिपदा तिथि का क्षय था, उसके बाद कंटिन्यू श्राद्ध चल रहे हैं 2 अक्टूबर तक का। और 2 अक्टूबर को गज छाया योग है, जिसमें जिस दिन हस्त नक्षत्र में चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे आ जाते हैं उसको गज छाया योग बोला जाता है। उसमें खूब सारा दान दें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, शुभ रहेगा। और जो भी आपकी मनोकामनाएं, पितृ जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करके स्वर्ग को जाते हैं। तो ये हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए। कोई तिथि में जो है आगे पीछे श्राद्धों का कुछ वो नहीं है। जो तिथि क्षय होगी उस तिथि का श्राद्ध पहले दिन हो गया और उसके बाद में कोई तिथि का क्षय नहीं है। कोई 15 घड़ी है, कोई 14 घड़ी 50 मिनट। सबसे जो है कम जो है अष्टमी की तिथि है, जिसमें 14 घटी 50 पला है, जो भी जो है आपके 1:45 बजे तक चलती है। तो मध्याह्न को छू रही है तिथि,
तो इसलिए प्रशस्त है जो मध्याह्न में जो है जो तिथि को छू रही हो उस तिथि में श्राद्ध करना। तो कल 25 तारीख को पूरे अष्टमी का पूरे दिन श्राद्ध होगा और 26 तारीख को पूरे दिन नवमी का श्राद्ध होगा। या पंचांगकार, ये पंचांग एक ही आदमी तो बनाता नहीं है, चलो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ मैंने बोल दिया, लेकिन पंचांगकार 50 विद्वान बनाते हैं और विद्वानों को समय की काल की परिस्थिति के हिसाब से बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और ये राजधानी पंचांग है, देश काल परिस्थिति को समझ करके इन्होंने लिखा है। शास्त्र मैंने आपको बताया 5500 साल पहले वेद व्यास जी ने निर्णय कर दिया। 5500 साल में भूगोल की स्थिति बदल गई, खगोल की स्थिति बदल गई, मनुष्य की परिस्थितियां बदल गई हैं। तो हमें भी जो है तिथि, बार, व्रत, उपवास, इसका जो है ब्राह्मणों को या पंचांगकारों को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए निर्णय करना चाहिए। और आप लोगों का विशेष करके जिसकी जो तिथि पड़ती है, माता की तिथि जो तिथि पड़ती हो उसमें करें, पिता की तिथि जो पड़ती हो उसमें करें। और इसमें भी एक भेद और आता है कि जैसे किसी के पिता की तिथि जो है द्वादशी पड़ी और माता की तिथि जो है चतुर्थी पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पिता का श्राद्ध पहले किया जाता है और माता का श्राद्ध बाद में होगा। तो अब द्वादशी तिथि पड़ेगी पिताजी की और चतुर्थी पड़ेगी माताजी की, तो पहले माताजी की तिथि आएगी। इसलिए शास्त्र में शास्त्र सम्मत ये कर दिया गया कि अष्टमी के दिन, किसी की अष्टमी के बाद अगर डेथ हुई है किसी के पिता की, तो अष्टमी के दिन श्राद्ध कर ले। अगर किसी की पिता की जो है द्वादशी त्रयोदशी हो गई, दशमी और एकादशी हो गई, तो वो अपना कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर किसी की माता की पहले आ गई पिता की बाद में है, तो उन लोगों के लिए निर्णय है शास्त्र का कि अष्टमी के दिन पिता का श्राद्ध और नवमी के दिन जो है माता का श्राद्ध। और लगभग भेड़ चाल चल रही है, पटी जी हमारे अष्टमी का श्राद्ध होता है, तिथि क्या है पंचमी है पिताजी की, माताजी की क्या है जी द्वादशी है। अरे जो उनकी तिथि पड़ती है आप उनमें करें, वो अपने तिथि में इंतजार करते हैं। पिता का श्राद्ध पहले करना चाहिए, इसलिए पिता की श्राद्ध की तिथि बाद में आती है, तो इसलिए अष्टमी नवमी बताई गई है। अन्यथा आप अपने माता पिता की तिथि में श्राद्ध करें, वो अपने तिथि का ही इंतजार करते हैं। और 2 अक्टूबर तक का कंटिन्यू श्राद्धों की स्थिति है, इसमें कोई भेद नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और शास्त्र सम्मत ये मैं आपको जो बता रहा हूँ पंचांगों के हिसाब से बता दिया, शास्त्रों के हिसाब से बता दिया। आप इस चीज़ में कंफ्यूज न हों और कंटिन्यूस आप श्राद्ध करें। धन्यवाद। और कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं, कोई बात का अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।